पुरुषों में वीर्य संबंधी रोग हो या किसी भी प्रकार की प्रजनन अंग से रिलेटेड कोई बीमारी, आप ये 3 से 4 आसन करके आराम से उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आपको कितनी लंबे समय से या कितनी भी पुरानी कोई बीमारी हो यौन संबंधित, तो आप आराम से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं यौगिक कुछ ही अभ्यासों को फॉलो करके। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन के साथ अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपको इसके बहुत ही ज्यादा अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको ब्रह्मचर्य का आपको कैसे पालन करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर पूरे नियम और अभ्यासों को देखकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अब मैं आपको आसन समझा देता हूं कि अपने आसन यौगिक क्रियाएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार आना है पर्वतासन में, और सीधे पैर को आगे लेके आए। आपको लगाना है राज कपोत आसन और बिल्कुल आराम से इस प्रकार नीचे बैठ जाएं। पीछे वाले पैर को कोशिश करें पीछे की ओर खींचने की, और फिर सामने की ओर इस प्रकार देखें और होल्ड रखें, यथासंभव रोकें और फिर धीरे से वापस जाएं। इसी प्रकार आपको दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास दोहराना है। इस प्रकार आपको लगाना है। कोशिश करें जितना आपका पीछे वाला पैर पीछे जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच आप डालेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसी प्रकार आपको 15 से 20 बार इसका अभ्यास दोहराना है। इस प्रकार आपको राज कपोत आसन लगाना है। अब जस्ट जब आप इसको 10 से 15 बार कर लेते हैं, इसके बाद आए आप माजरी आसन में। इस प्रकार दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप दें। अब श्वास भरते हुए इस प्रकार उठाएं जिस प्रकार मेरी बैक बीच से अंदर जा रही है, और श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर की ओर, फेस ऊपर की ओर। और अब श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार कमर को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा ऊपर खींचें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर देखें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। अब इसी प्रकार आपको करते हुए अब अपने एनस रीजन पर, अपने पेल्विस जॉइंट पर, अपने हिप पर ध्यान देना है। जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपने टेल बोन को आउट करना है, और श्वास छोड़ते हुए जब आप नीचे आ रहे हैं तब आपने मूल बंध लगाने की कोशिश करनी है, एनस रीजन को टाइट करना है इस प्रकार। फिर श्वास भरते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर से मूल बंध को लगाएं। हर बार जितनी बार आप नीचे आएंगे उतनी बार आपको अपने हिप एरिया को टाइट करना है, अंदर की ओर खींचना है। इस प्रकार होल्ड रखें, फिर से ऊपर उठाएं और फिर डाउन जाएं। इस प्रकार 20 से 25 बार आप इसका अभ्यास करें। तो ये था माजरी आसन। अब इसके जस्ट बाद ही आपने, अब जब आप माजरी आसन कर लेते हैं उसके बाद आपको ये तीसरा आसन लगाना है। इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में गैप दें शोल्डर लेवल का, दोनों हाथों की उंगलियों को अंदर की ओर रखते हुए इस प्रकार ऊपर उठाएं। और जब आप ऊपर उठाते हैं तो ध्यान रहे आप हिप को आपने टाइट कर लेना है और नेक को पीछे ढीला छोड़ना है। इस प्रकार होल्ड रखें, और जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा वापस आएं और फिर से इसको उठा के लिफ्ट करें और होल्ड रखें, हिप को टाइट रखें, कोशिश करें मूल बंध लगाने की। तो इस प्रकार आपको ये 3 आसन जब आप ये 3 आसन कर लेते हैं, अब आपको एक लास्ट अंतिम और सबसे उपयोगी अभ्यास करना है जो आपके प्रजनन अंग से रिलेटेड सभी बीमारियों को निकाल के फेंक देगा। आपका प्रजनन अंग पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। डेली रूटीन में भी करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य तो पक्का होता ही है, साथ ही साथ में आपकी इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार किसी भी सुख आसन में बैठ जाना है। तो सबसे पहले थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है आपने कि अपनी सीधे पैर की एड़ी को अपने प्रजनन अंग के नीचे और मलाशय के बीच वाले भाग में जो गैप होता है उसमें लगाना है इस प्रकार। और फिर दूसरे पैर को इसके जस्ट आगे रखें, कमर गर्दन सीधा रखकर बैठें। अब लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को भीतर रोकें। अब अपनी प्रजनन अंग को टाइट करने की कोशिश करें। प्रजनन अंग को, मलाशय को नहीं, प्रजनन अंग को। जब आप प्रजनन अंग को टाइट करते हैं तो आपका मलाशय मूल बंध अपने आप लग जाता है। तो ये होती है अश्वनी मुद्रा। तो आपने टाइट करने की कोशिश करनी है और फिर ढीला छोड़ देना है। फिर से टाइट करना है, काउंट करना है 10 टाइम या 15 टाइम इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लूज छोड़ा,
थोड़ा सा रिलैक्स किया और फिर से इसका अभ्यास। अगर आप रोज सुबह सिर्फ अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी प्रजनन इंद्रिय आपके कंट्रोल में आ जाती है और ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से आप पालन कर पाएंगे। और पीछे बताए हुए सभी अभ्यासों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यौन संबंधी समस्याएं पुरुषों की बहुत आसानी से दूर हो जाती है। किसी भी दवाई की या किसी भी औषधि की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और थोड़ा बहुत खान पान पर ध्यान दें, गरिष्ठ भोजन ना करें और सुपाच्य पतला खाना खाएं जो आपके शरीर के लिए हितकर हो। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।